Welcome student. In our period, we will read about lesson 2, subject EVS, environment. The lesson name all together. All together का मतलब है हम सब एक साथ, हम सब एक साथ हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसा हमें क्यों कहना पड़ रहा हम एक साथ हैं. स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री, पीपल बिलोंग टू मैनी रिलीजन. जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं. कुछ क्रिश्चियन है, कुछ मुस्लिम है, कुछ हिंदू है, कुछ सिख है, कुछ, तो ये सब है. और उसमें भी अलग अलग रीजन है, स्टेट है. तो जैसे कि आप लोग ने टीवी, दूरदर्शन में, आप सब टीवी में जो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो प्रोग्राम आप ज़रूर देखते होंगे. उसमें आपने देखा है जो जेठालाल और दया है वो गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं. तारक मेहता है वो खुद गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं. उसमें सोढ़ी बने जो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं. और जो भिड़े है, मास्टर भिड़े, वो महाराष्ट्र से हैं. और जो अय्यर है वो साउथ इंडियन है. उनकी जो वाइफ है वो बंगाली है. इस तरह वहाँ पे अलग अलग रीजन के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और फूड एंजॉय करते हैं. उनकी लैंग्वेज है, सब एक साथ दे हैव टू सेलिब्रेट टुगेदर एनी फेस्टिवल, एनी ओकेशन. तो कैसे मिलजुल के रहते हैं. तो वो तो एक छोटा सा गोकुल धाम बताए. ऐसे ही हमारी कंट्री है. हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन के, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. और हम लोग इवन एक साथ मिलकर रहते भी हैं. अलग अलग धर्म के भी हैं, अलग अलग स्टेट के भी है. उसके बावजूद भी सब लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, अपना फूड एंजॉय करते हैं. वहाँ का जो गेटअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, वो सब शेयर करते हैं. एक दूसरे का सुख दुख जो भी एक साथ वो लोग एक दूसरे को फील करते हैं. और ऑल थिंग्स डू टुगेदर. ओके, तो हम लोग अपने इस देश के बारे में, और आज जो हमें जो फैसिलिटी मिलती है, अब जैसे ऑल टुगेदर का मतलब है हमारे कंट्री में जैसे कि सब्जी बेचने वाले हैं, कोई सब्जी बेचता है, तो कोई प्लम्बर है, तो कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ग्रोसर है, कोई फार्मर है. सबका अपना अपना ऑक्यूपेशन है. और इनके बिना हम अधूरे हैं. वी आर इनकम्प्लीटेड विदाउट देम. तो पर ये सब अलग अलग ऑक्यूपेशन होने के बावजूद भी हम लोग क्या हैं, वी ऑल टुगेदर. स्टूडेंट, आज हम वी ऑल टुगेदर लेसन 2 में हम कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के बारे में रीड करेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो सब्जी लाते हैं, वो कहाँ से कौन कनेक्टेड है और किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम लोग आज रीड करेंगे. स्टूडेंट्स, सो नाउ केयरफुली रीड एंड वॉच केयरफुली. ओके, और आपको अंडरस्टैंड करना है. वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड. अब स्टूडेंट्स, व्हाट्स एसेंशियल थिंग्स टू ऑल लिविंग बीइंग. हमें जीने के लिए, ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए क्या एसेंशियल थिंग्स है. तो क्या यूज़ करते? एयर, वाटर एंड फूड. ये तीनों चीज़ है जो इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. समटाइम्स वी यूज़ देम बीइंग मिसयूज्ड. समटाइम्स हम उसका मिसयूज्ड भी करते हैं. करते कि नहीं करते? फूड का भी करते, हवा का भी करते, वाटर का भी करते. एनवायरनमेंट गिव्स अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस. एनवायरनमेंट ने हमें रहने के लिए घर दिया है और ज़मीन दी है वो एग्रीकल्चर के लिए. मतलब जो ज़मीन दी है हमें, उसमें हम एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते हैं और घर बनाते हैं. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट. अब हम जो एनवायरनमेंट ने हमें जो लैंड दी है उसमें हम फूड यानी ग्रेन है, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हम ग्रो करते हैं, घर बनाते हैं. क्या हम सचमुच इसको मेंटेन करते हैं?
इसका ध्यान रखते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम सचमुच इसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? आवर कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री एक ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यानी एकता, विविधता में एकता है हमारे देश में, जो मैं आपको पहले ही आई हैव टू लर्न इन्फॉर्म बिफोर, पहले ही बता चुकी हूँ। अवर कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन रिलीजन। अब हमारे देश में डाइवर्सिटी किस में दिखाई देती है? रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस। अब हमारे देश में रिलीजन यानी धर्म, डाइवर्सिटी धर्म में है, जाति में है, भाषा में है, सेक्स बॉयज़ गर्ल्स एंड स्टेटस। स्टेटस यानी क्लास, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी है, हाई क्लास लो क्लास। ऑल्थो दिस डाइवर्सिटीज आर देयर, इवन देन वी आर प्रोवाइडेड विथ इक्वल। भले हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो धर्म हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, सेक्स हो, स्टेटस, लेकिन इसके बावजूद भी सबको एवरीवन हैज़ इक्वल फैसिलिटी। जो फैसिलिटी की बात करें तो सबको इक्वल, समानता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? समानता। वी शुड थिंक अबाउट वेयर दिस फैसिलिटी आर ड्राइव। अब हमें सोचना चाहिए, हमें जितनी भी फैसिलिटी मिलती है, चाहे स्टडी हो, एयर हो, वाटर हो, फूड हो, एक्सेट्रा, जॉब हो, जो भी हो, वो हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है वो सारी फैसिलिटी? ये आपने सोचा है? तो चलो हम सोचेंगे। हियर वी सेल्फ डिस्कस अबाउट what facility we are getting and how much we are alert regarding them। अब हम इसके बारे में सोचेंगे, जो हमें फैसिलिटी मिलती है हम उसके बारे में कितने अलर्ट हैं, कितने सावधान हैं, और कितना हम उसे यूज़ करते हैं, कितना उसका मिस यूज़ करते हैं, और कहाँ से आती है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टोरी, दिस इज स्टोरी। वंस अ बॉय नेम्ड आर्यन रिच्ड अहमदाबाद। एक लड़का, उसका नाम है आर्यन, वो अहमदाबाद आता है। नोबडी नोज वेयर ही केम फ्रॉम। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आया है। वो अहमदाबाद आया था वो लड़का, लेकिन वो कहाँ से आया था? नोबडी नो। वेयर विल ही स्टे, कहाँ रहेगा? एंड वॉट विल ही डू टू गेट फूड, और उसको खाना कहाँ से मिलेगा? अब वो अकेला आया है, ही इज़ अलोन, अकेला आया था, कहाँ से उसको खाना मिलेगा, कहाँ से वो आया, कोई नहीं जानता इस बारे में। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट। अब जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तो हमारे पेरेंट्स पूरी करते हैं, डू नो स्टूडेंट। बट वो विल हेल्प दिस बॉय। अब ये जो लड़का आया है उसकी कौन हेल्प करेगा? वो तो अकेला है, और अभी नया नया वो अहमदाबाद में आया है, उसका ना रहने का कोई फैसिलिटी है, ना खाने की, ना कोई जॉब है, ना अर्निंग है, कुछ नहीं है। अब उसकी कौन हेल्प करेगा? वॉट विल हैपन टू हिम, उसके साथ क्या होगा स्टूडेंट? यू नो वॉट विल हैपन स्टूडेंट? डिस्कशन। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ सम पिक्चर्स हियर देयर। अभी ये जो है ये बॉय है, यू हैव टू लुक, ये आर्यन है। कौन है? आर्यन। अभी आया अकेला है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, ओनली बैग है, और बैग लेके एक आया है। यहाँ यू हैव टू सी हियर। अब यहाँ पे उसने देखा, उसको अर्निंग के लिए वो क्या कर रहा है? बुट पॉलिश, ही डज बुट पॉलिश। बट ऑन दैट टाइम रेनिंग, बारिश हो रही है, और यू हैव टू सीन टू मैन हु हैज़ अ अम्ब्रेला विद देम। अब उनके पास अम्ब्रेला है, बट ही इज़ अलोन, ही हैज़ नॉट होम टू लिविंग, नॉट फूड। कहाँ रहेगा वो सोच रहा है। तो फर्स्ट वो कहाँ रहा मालूम है? वो जो गटर पाइप होती है ना, बिग, बहुत बड़ी लार्ज गटर पाइप होती है, उसके अंदर उसने अपना रहने को एक छत बना लिया अपने ऊपर, ताकि वो ही प्रोटेक्ट टू रेन, वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अब यहाँ पर देखो, ही इज़ कुकिंग। अब उसी के अंदर उसने छोटा सा किचन जैसा बना दिया, और उसी में रहता है, और वहाँ पे वो कुकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? कुकिंग कर रहा है। क्या करे? उसके पास वो अकेला, ही इज़ अलोन, नथिंग टू होम। अब वो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना वो बुट पॉलिश करता है, थोड़ा अर्निंग करता है, रहता है, और वहाँ पे कुकिंग कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक अनदर बॉयज़ कम, एक लड़का है, ही इज़ ऑल्सो अलोन, वो भी अकेला है। अब वो
ही इज टॉकिंग विथ आर्यन। अब वो दोनों बोथ दे टॉकिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब वो दोनों एक साथ बैठे हैं, एक साथ रह रहे हैं। और ये जो सा टेंट जैसा हाउस है उसका, अभी उसका घर थोड़ा सामने, उसने वो पाइप जो है उसके आगे थोड़ा टेंट जैसा बना लिया है। अब दोनों साथ में बातें कर रहे हैं और दोनों एक साथ क्या हो गए, रहने लग गए, क्योंकि वो भी अकेला था और ही इज़ ऑल्सो अलोन। अब दोनों को दे हैव टू नीड ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। यहाँ पे दोनों एक साथ खाना बना रहे और दोनों उसी उसमें ही जो बड़ा पाइप का गटर है, गटर का पाइप है, उसमें रह रहे हैं। तो स्टूडेंट यू हैव टू डू, देखो वो पहले वो अकेला था, फिर भी उसने अपनी अर्निंग की, फिर उसने एक गटर पाइप में, जो बड़ा गटर पाइप होता है उसमें रहने लगा। फिर ये लड़का आया दूसरा, ही इज़ ऑल्सो अलोन, दे हैव टू मेक फ्रेंड्स and after then they have to live together. Here they have to cooking and eating together. Okay student, अब आपने इतना तो पढ़ ही लिया, देख लिया कि देखो किस तरह टुगेदर हो गए। थिंक एंड से वेयर वुड आर्यन फर्स्ट हाउस बी। अब आप ये बताओ कि आर्यन का पहला घर कौन सा था, गटर पाइप। कौन सा था, गटर पाइप। विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट, उसको सबसे पहले उसको कौन सी फैसिलिटी चाहिए। अभी तो रह तो गटर पाइप में रहा है, लेकिन उसको घर की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, होम। किसकी, होम। वाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन। अब जो दूसरा जो लड़का है उसने आर्यन को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ही ऑल्सो अलोन, क्योंकि वह भी अकेला ही था, इसलिए उसने उसको ज्वाइंट किया। अब वॉट मैं अनदर बॉय ब्रॉट विथ हिम। अब वो जो दूसरा लड़का है वो उसके लिए क्या ला रहा है, दूसरा साधन ला रहा है। अब वो रह तो रहे, लेकिन वो लड़का भी कुछ हेल्प कर रहा है उसकी, क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब हु विल बी बेनिफिटेड टू बोथ द बॉयज टुगेदर। अब ये दोनों में से, ये जो दोनों रह रहे हैं उनको फ़ायदा किसको होगा, दोनों को होगा। किसको होगा, दोनों को होगा। बोथ किसको होगा, दोनों को होगा, क्योंकि दोनों अकेले थे, दोनों एक साथ हो गए तो फ़ायदा भी, बेनिफिट भी दोनों को ही हुआ। ओके, वॉट अदर फैसिलिटी वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ। अभी दोनों को दूसरी कौन सी है फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फूड है, वर्क है, होम है, एक्सेट्रा, इन सब की उनको ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, वॉट वुड दे डू नाउ टू गेट मोर फैसिलिटी। अब उनको और कौन सी फैसिलिटीज़ लेंगे, तो पहले तो वो अर्निंग करेंगे। क्या करेंगे, उनको फैसिलिटी क्या, अर्निंग है, फिर होम है, फूड है, बहुत सारी फैसिलिटी होगी। ओके, वेयर वुड द बॉयज़ बाय वेजिटेबल। अब वो जो लड़के हैं वो वेजिटेबल्स कहाँ से खरीदेंगे, तो ग्रीन ग्रोसर से। कहाँ से, ग्रीन ग्रोसर। जो सब्जी बेचने वाला था उसको ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। विच थिंग्स ऑफ नेचर वुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय बोथ द फ्रेंड। अब जो नेचर के द्वारा हमें जो थिंग्स मिली गई है उनमें से इनको ये कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो वाटर है, फूड है, एयर है, एक्सेट्रा जो बहुत सारी थिंग्स होती है। वुड है, वुड जो जिससे वो लकड़ियाँ फ्यूल के लिए जो यूज़ करेंगे, फायर है, ये सब की। वॉट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ए मैन टू लिव। हमारे जो इंसान को, हम मानव को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, तो होम, क्लोथ्स, फूड, एयर, वाटर, एक्सेट्रा, ये सब हमें, हमारे को अलाइव रहने के लिए ये सब तो हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, हाउ वुड दीज बॉयज़ कीप क्लियर द एरिया अराउंड देयर हाउस। अब जो उनके जो ये बॉयज़ है उनके घर के आसपास का जो एरिया है वो लोग किस तरह उसको स्वच्छ रखेंगे, क्लियर करेंगे। sweeping, mopping and collect garbage from around their house and throw into dustbin। इसी तरह तो करेंगे ना, हम भी ऐसे ही करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, चारों तरफ का कचरा उठाते हैं, कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वो लोग भी इसी तरह अपना सराउंड जो एरिया है घर के आसपास का, वो लोग इसी तरह उसको क्लीन करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब यू हैव टू सीन हियर ए कोट, हियर डिश, फूड डिश, मतलब खाने की जो इसके अंदर फूड है, एंड हियर सम क्लोथ्स। ओके, अब स्टूडेंट्स हियर कोट, अब इट इज़ रिटन अबाउट कोट। अब मेड फ्रॉम वुड, कोट कहाँ से बनी हुई है, वुड से। कोट किससे बनी हुई है, वुड से। अब वुड कहाँ से आता है, ट्री से। वुड कहाँ से आता है, वी ऑब्टेन वुड फ्रॉम ट्री। आई सेल मेंटेन द ट्री। अब हम
उसमें हम क्या प्लेस करेंगे, हमें ट्रीज को मेंटेन करना चाहिए। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू लर्न राइट इन दिस कॉलम। ओके, दिस इज फूड, डिश ऑफ फूड, ये भी खाने की थाली है। भी कहाँ से, मेड फ्रॉम पल्सेस वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। अब ये जो है इसमें जो भी आपको थिंग्स दिखाई दे रही, ईटेबल थिंग्स जो यू कैन सी ईटेबल थिंग्स, तो ये मेड फ्रॉम पल्सेस वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। सीरियल्स यानी दाल है, सब्जियां हैं और अनाज, इसमें ये सब है। ओके, अब ये कहाँ से आता है, फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है और कुछ एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि मिल्क है और सम और भी जो फूड होते हैं वो एनिमल्स से हमें वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब हम क्या प्लेस करेंगे, आई विल नॉट वेस्ट फूड। अब इतना सारा हमें जब प्लांटेशन जो वेजिटेबल्स है वो हमें जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रोविंग करते हैं, फिर उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद हमें पल्सीज है, ये सब हमें फार्मिंग से मिलता है, सीरियल्स एक्सेट्रा और मिल्क वगैरह। तो इतना सब कुछ जब हार्ड वर्क करके हम हमारे पेरेंट्स अर्निंग करते हैं, फिर हम शॉपकीपर से या मार्केट से ये सब हम मटेरियल, रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर हमारी मम्मा प्यार से वो फूड बनाती है। तो सो वी शुड नॉट, तो आपको प्लेस करना, आई विल नॉट वेस्ट फूड, मैं कभी भी खाने की बर्बादी, खाने का बिगाड़ नहीं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, नहीं करूँगी। ओके, अब यहाँ यू हैव टू सी इन हियर क्लोथ्स, सम क्लोथ्स। अब क्लोथ्स किससे बनते हैं, मेड फ्रॉम कॉटन, यार्न एंड सिल्क। ये कॉटन से बनते, वुलन से बनते और सिल्क से बनते। ओके, अब ये कहाँ से आता है, दे कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड सिल्क वर्म। सिल्क वर्म एक इंसेक्ट होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। एनिमल्स शीप वगैरह है, उसमें से हमें वुल मिलता है। और ये जो यार्न और जो कॉटन है, कॉटन प्लांट से मिलता है। तो सो आई सेल मेंटेन द एनवायरमेंट। अब ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, एनवायरमेंट से। तो वी शुड प्लेस दिस, आई सेल मेंटेन द एनवायरमेंट। तो स्टूडेंट आपको इस तरह, ये जो मैंने राइट किया हुआ है आपको इस तरह राइट करना है, पर ये सब आपको यू हैव टू गेट फ्रॉम वर्कबुक। तो पहले आप जैसे वर्कबुक आई विल सेंड आफ्टर देन वर्कबुक रिटर्न वर्क, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके स्टूडेंट्स, here student you have to observation this, they are farmer, wife and husband, there is a collect some grains and they have to pour into shakes. Okay, you have to look this. Now farmer is selling to shopkeeper to sack of grains. Here a woman buying some vegetables from greengrocer. Here you have to see a woman grinding flour, आटा पीस रही है by hand mill. हैंड मिल होती है इन विलेज टुडे ऑल्सो हैंड मिल देयर। तो पहले जो अर्ली टाइम जो लेडीज़ होती थी, अर्ली मॉर्निंग दे हैव वर्कअप एंड दे हैव टू ग्राइंडिंग फ्लोर बाय हैंड मिल। ओके, अब हियर यू हैव टू सीन अ लेडीज, शी इज ग्राइंडिंग फ्लोर by hand mill. Here she is kneading dough. kneading यानी गूंदना, आटा गूंद रही है। डो यानी आटा, जो आटे से हम जो रोटी बनाते हैं तो उसका जो हम आटा गूंदते हैं उसको डो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डो। तो वो आटा गूंद रही है। अब यहाँ पर एक लेडी, यू हैव टू सीन अ लेडी, शी इज़ कुकिंग इन द किचन, शी इज़ कुकिंग फूड। अब वो यहाँ पर खाना बना रही। देखो आपने पूरा कनेक्टेड देखा आपने, हाउ डस, देखो हियर farmer they have to collect grain and pour into sack and they have to, he is selling from to shopkeeper. Here a lady buy vegetables from greengrocer shop. Here lady is grinding flour by windmill, sorry, by hand mill. Here kneading dough and here is cooking. Okay students, now we will read a story about a girl. एक लड़की है और हम उसके बारे में पूरी स्टोरी रीड करेंगे। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड आफ्टर देन यू हैव टू थिंक एंड आंसर गिव। ओके,
A young girl Rupal along with all the other children in village wants to go to school. एक लड़की है, छोटी लड़की है, रूपल, उसका नाम है रूपल. वो along with all the other children in village wants to go to the school. बहुत सारे बच्चे हैं विलेज में, वो भी उनके साथ स्कूल जाना चाहती है. रूपल उनके साथ student, you have to listen this story. It is about a girl. A young girl Rupal along with all the other children in village wants to go to school. एक लड़की है, उसका नाम रूपल है. वो भी जो विलेज में बहुत सारे स्टूडेंट चिल्ड्रन रहते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो भी उनके साथ स्कूल जाना चाहती है. उसकी इच्छा है कि वो भी जाए. She asked her father to send her to school, but Rupal cannot go to school for study. वो अपने पेरेंट्स को बोलती है, पूछती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन रूपल स्कूल नहीं जा सकती पढ़ने. क्यों नहीं जा सकती? थिंक एंड से, सोचो. हाउ डू यू गो टू स्कूल? अब बताओ, आप अपनी स्कूल कैसे जाते हो? हाउ टू गो टू स्कूल? बाय बस, वॉकेबल डिस्टेंस, बाय साइकिल. हु एमंग यू डज नॉट गो टू स्कूल? आप लोगों में से कौन है जो ऐसा, जो स्कूल नहीं जाता? क्यों नहीं जाता है? तो यू शुड अबाउट थिंक. Rupal used to feel that she should go to school, but she could not because she was not like other children. रूपल भी चाहती थी, उसको बहुत फील होता था कि मैं भी स्कूल जाऊं दूसरे बच्चों की तरह, बट वो नहीं जा सकती क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है. क्यों नहीं है? सी वॉज डिफरेंट, क्योंकि वो दूसरों से अलग है. सी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर्स चिल्ड्रन फ्रॉम अदर. वो यहाँ तक कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती थी. स्कूल जाने की तो बात अलग है, वो दूसरों बच्चों के साथ तो उनकी तरह खेल नहीं सकती थी. सी वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, बट वॉट कैन बी डन. लेकिन वो चाहती हो, उसको बहुत इच्छा है जाने की, स्कूल जाने की, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या कर सकती है? नथिंग डू. ओके, थिंक एंड से, वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? तुम्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज देयर in the school you have to meet your friends, you have to teach from your teacher, learning, study, reading, writing, drawing, singing, dancing, playing, etc. So you have to like to going to school. What do you like in the school? आपको स्कूल में ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? Playing है, talking है, funny है, जो भी करना. What do you do if you cannot come to school? अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? अभी आपको स्कूल देखो, today's very dangerous disease running, और you have your schools are closed, अभी बंद है, तो आपको you have to miss very much your school ना स्टूडेंट्स. तो स्कूल नहीं जाते तो क्या होता है, आपको कैसा लगता है? ओके. रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग सिंस चाइल्डहुड. पता चला रूपल क्यों नहीं जा सकती है, वो क्यों डिफरेंट है अदर स्टूडेंट से? बिकॉज उसको बचपन से ही उसके पैरों में क्या हो गया था? पोलियो हो गया था बचपन से, इसलिए सी कांट वॉक, वो चल नहीं सकती अकेले. ओके, दोनों पैर उसके पोलियो से क्या हो गए हैं? विक्टिम बन गई थी, पोलियो शिकार हो गए. सो वो चल नहीं सकती, उसके दोनों पैर क्या हो गए हैं? स्पॉइल हो गए, और they can't able to walking her legs. She could not walk thence, अदर की तरह वो चल नहीं सकती. बट once some organization donated her अ व्हील चेयर. एक बार एक संस्था होती है, जो चैरिटी होती है, जो दान करती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको व्हील चेयर, ये दिस यू हैव टू सी, दिस इज़ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर उसको डोनेट यानी दान में दी. ओके. सी कम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ ए नेबरिंग बॉय. अब वो क्या करने लगी, वो जो उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसकी हेल्प से वो भी स्कूल जाने लगी थी. कौन? रूपल. तो किसकी हेल्प से? उस बॉय की हेल्प से. शी ऑल्सो केम टू स्कूल, हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय. ओके स्टूडेंट्स,
नाउ थिंक एंड से, डू यू हेल्प एनीबॉडी? हाउ? क्या तुम भी किसी की मदद करते हो? करते हो तो कैसे करते हो? डज एनी वन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प? क्या तुम्हारी हेल्प से कोई स्कूल आता है? आता है, तुम किसी को हेल्प करते हो स्कूल लाने में? हु कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प? कौन आता है तुम्हारी हेल्प से स्कूल में? आप किसकी हेल्प करते हो स्कूल तक पहुंचाने में? हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन हु हैव ए फेयर टू कम टू स्कूल? अगर कोई स्कूल आने से डरता है और उसको स्कूल से डर लगता है या वो डिसलाइक करता है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे स्कूल में स्कूल तक लाने के लिए? स्टूडेंट थिंक अबाउट दिस, ओके एवरीबॉडी। अब क्या होता है ये थिंक एंड से, अब यहाँ पर स्टोरी वी विल कंटिन्यू। एवरीबॉडी वेलकम हर, अब सब लोग उसकी मदद करते हैं। किसकी? रूपल की। रूपल इज़ हैप्पी, रूपल बहुत खुश है टुडे, आज जब वो स्कूल आई है तो बहुत खुश है। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी जो डॉटर है उसकी बहुत बड़ी विलिंग, उसको बहुत इच्छा थी, सी वॉन्ट्स टू गो अदर स्टूडेंट्स लाइक टू गो स्कूल, जैसे अदर स्कूल स्टूडेंट जाते थे उसको भी जाना था, तो उसके पेरेंट्स भी इसीलिए खुश थे कि हर डॉटर्स विश इज़ कम्प्लीटेड टुडे। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। अब उसको देखकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सब बहुत ही खुश है। स्टूडेंट हियर थिंक एंड से, सोचो और कहो, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल? रूपल किसकी मदद से स्कूल आती थी? अ नेबरिंग बॉय। व्हाट डिड रूपल सी वाइल कमिंग टू स्कूल? जब वो स्कूल आई तो उसने क्या देखा? एवरीबॉडी वेलकम हर, सब लोग ने उसका वेलकम किया, स्वागत किया। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। ये उसने रूपल ने ऐसा आकर स्कूल में। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टोरी इज कंटिन्यू। रूपल स्टडीज अलोंग विथ ऑल द चिल्ड्रन। अब रूपल जो है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ स्टडी कर रही है। टेल स्टोरी, सिंग सॉन्ग्स, आंसर द क्वेश्चंस इन द क्लास। अब वो जो रूपल है, जो उसकी इच्छा थी बहुत सी, वॉन्ट्स टू गो अदर चिल्ड्रंस एज लाइक दे हैव टू गो स्कूल, सो रूपल ऑल्सो गोइंग स्कूल। अब स्कूल वो भी जा रही है, तो अब रूपल स्टडी अलोंग उनके साथ पढ़ रही है, उनके साथ गाना गा रही है, उनके साथ स्टोरी बोल रही है और आंसर क्वेश्चन आंसर दे रही है इन द क्लासरूम। अब एवरीबॉडी हेल्प्स रूपल, और हर तरह से सभी लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। किसकी? रूपल की। थिंक एंड से, हु ऑल माइट हैव हेल्प्ड रूपल? हु ऑल, और भी कौन उसकी मदद कर रहा है? टीचर्स कर रहे, स्टूडेंट्स कर रहे, एवरीबॉडी। इन विच वर्क्स ऑफ दिस स्कूल डज रूपल एंड नीड? अब रूपल को स्कूल में और कौन कौन से वर्क के लिए दूसरों की हेल्प चाहिए उसको? तो जैसे गो टू ड्रिंकिंग वाटर एंड सिटिंग, स्टैंडिंग एंड सम वॉकिंग, ये सब ये वर्क के लिए उसको अदर स्टूडेंट की जरूरत, अदर चिल्ड्रन की उसको ज़रूरत पड़ती है। हुम डू यू कम टू स्कूल विथ? तुम किसके साथ स्कूल आते हो? अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, पेरेंट्स के साथ, या बस में, जैसे भी आपको राइड करना है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे यू हैव टू सी द पिक्चर। मैंने आपको कहा था वी आर ऑल कनेक्टेड ईच अदर। हम लोग वी ऑल टुगेदर, हम सब एक है। कैसे एक है? हम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो आप पढ़ चुके हो और आपने देख लिया है। और अब देखो, सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। अब देखो, ये पिक्चर देखना है और आपको एक स्टोरी बोलनी है। आई विल सेंड इन वर्कबुक, बट यू हैव टू लुकिंग दिस स्टोरी। फर्स्ट, अ पॉटर, दिस इज अ पॉटर। ये कौन है? पोटर। पोटर क्या कर रहा है? डिगिंग सॉइल एंड ही कलेक्ट सम मड। अब वो जो मिट्टी है, ही इज pouring into sack and keep on the back on the donkey. Here he is making pot. Third picture. Now pots are ready to shelling. अब यहाँ जो pots है वो shelling के लिए रेडी हो गए। अब now he is carry on कैरियर। अब उसने कैरियर में डाल दिया और दे हैव टू, ही इज गोइंग टू सेलिंग फॉर मार्केट। ओके, नाउ हियर ही इज सेलिंग पोट्स। ओके, नाउ देख लिया आपने ये जो पिक्चर है, इस तरह यहाँ पर वो मिट्टी खोद रहा है, फिर मिट्टी पौर करता है, फिर वो जो उसके पास एक डोंकी है उसके बैक पर, उसके पीठ पे वो मिट्टी का जो शेक यानी बोरा है वो रख रहा है। यहाँ पर वो मेकिंग पोट, यहाँ पे पोट रेडी हो गए हैं और यहाँ पर वो ट्रक में भर के ले जा रहा है और यहाँ पर वो उतार के यहाँ पे वो सेलिंग कर रहा है। तो ये आपने पूरा रिसाइकलिंग देख लिया कैसे, मतलब
पोट बनते हैं और किस तरह शेलिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, थिंक एंड से फ्रॉम वेयर डज द पोटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डोंकी। अब जो पोटर है वो डोंकी के लिए ग्रास कहाँ से लाता होगा? फील्ड से, फार्म से, है ना, खरीद के लाता होगा, लेकिन फार्मर से। कहाँ से? फार्मर के पास। हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पोटर टू, उसने सॉक द सॉक यानी भिगाना। ओके ओके, अब वो सॉइल को भिगाने के लिए पानी कहाँ, कौन लाएगा उसके लिए, कौन हेल्प करेगा? तो या तो उसका डोंकी करेगी या तो उसकी वाइफ करेगी। हु वुड हेल्प द पोटर टू मेक पोट्स बनाने में कौन मदद कर सकता है? तो उसकी वाइफ करेगी, उसके जो बच्चे होंगे वो करेंगे। व्हाट मे द पोटर रिक्वायर टू फायर द पोट्स। अब जो पोट्स को फायर करते हैं, फायर यानी उसको बर्निश करते हैं, जलाते हैं, मजबूत बनाते हैं, उसको पका आग में उसको सेकते हैं। अब वो उसके लिए क्या चाहिए? तो एक बहुत बड़ा फायर पोट होता है उनके पास, कंटेनर होता है, उसके अंदर वो लोग उसको फायर करते, बर्निश करते हैं पोट्स को। हु वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द पोट्स टू द पोटर। Who would sell the things required for heating the pots to the pot। अब वो कहाँ से, कौन उसको देगा, कौन उसकी हेल्प करेगा? टू द पोटर, तो वो मार्केट से उसको बर्निश के लिए कंटेनर लाएगा बहुत बड़ा, पोट होगा बहुत बड़ा, और उसके अंदर वो खुद ही फायरिंग मतलब फायर कॉट करेगा, और इस तरह वो उसमें पोट को फायर करेगा। हाउ हैव यू एवर परचेज्ड अ पोट। क्या कभी तुमने पोट खरीदा है? यस, वी हैव टू परचेज्ड फॉर पोरिंग वाटर। और ओके, व्हाट अदर पर्पज इज द पोट यूज्ड फॉर। स्टूडेंट, जो घड़े का, घड़ा, पोट मीन्स घड़ा, हम लोग घड़ा तो ऑलवेज अर्थन पोट, और इन इट वाटर फ्रॉम पोट वेरी कूल एंड वेरी फ्रेश। ओके, what other purpose is the pot used for। अब ये जो पोट होता है, some are large, big, some are small, छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, तो किस पर्पज, अदर पर्पज के लिए, तो हाँ, यू हैव अदर पर्पज फॉर ड्रिंकिंग टी इन, है ना, हम लोग टी पोट होता है, कॉफ़ी पोट होता है, एंड वी शुड सेट कर्ड इन द पोट, हम लोग दही जमाते हैं। तो मैनी अदर्स पर्पजेज वी शुड यूज्ड पोट। Here think and write, various kind of professionals are connected with each other, explain giving insistence how the following things are united or connected with various professions। मैंने आपको पहले ही कहा है, हम लोग एक दूसरे के व्यवसाय के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ हम कैसे कनेक्टेड है, हमें यहाँ पर we will read about it here। प्रोफेशन, हाउ दे आर कनेक्टेड, कैसे जुड़े हुए। देखो, पोटर मेक्स पोट, पोटर क्या करता है? पोट्स बनाता है। ड्राइवर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट पोट को इधर से उधर पहुंचाता है। एक ही इज रीच पोर्ट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिजनेसमैन क्या करेंगे? सेल्स पोर्ट्स, क्या करेंगे? पोर्ट्स को सेलिंग करेंगे। नाउ आइसक्रीम, प्रोफेशन, हाउ आर दे कनेक्टेड? एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रेयर होगा वो मिल्क सेल करेगा, बिजनेसमैन क्या करेगा? मिल्क को बाय करेगा, और वेंडर्स क्या करेगा? आइसक्रीम बेचेगा। प्रोफेशन, क्लोथ्स, अब हाउ आर दे कनेक्टेड? टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, टेलर क्या करेगा? कपड़े सिलेगा। शॉपकीपर क्या करेगा? वो कपड़े को खरीदेगा, और वॉशरमैन क्या करेगा? कपड़े को धोएगा। सो एज लाइक दिस एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर